हेलो साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज बहुत ही मजेदार टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं और वह टॉपिक है ग्राफीय विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात करें। मैट्रिक की परीक्षा में द्वितीय में एक सवाल पूछा जाता है, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसमें समझाया जाएगा। बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाया जाएगा ताकि आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ जाए और आपके 5 अंक निश्चित हो जाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, ग्राफीय विधि से रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात करें और समीकरण दिया हुआ है 2x + y = 6 एवं 4x - 2y = 4। मतलब दोनों समीकरणों से हम लोगों को एक ग्राफ तैयार करना है और दोनों समीकरणों का हल प्राप्त करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, उसकी विधि के बारे में जानते हैं। ओके, ग्राफीय विधि से हल करने के लिए एक बात का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। दो समीकरण दिए गए हैं, बारी बारी से समीकरण 1 और समीकरण 2 से मान सारणी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम लोग दो अक्षों का चुनाव करेंगे, जिसमें से एक होगा क्षैतिज रेखा जिसको x अक्ष कहा जाता है और दूसरा होगा उदग्र रेखा जिसको y अक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत ही मजेदार होने वाला है और यकीन कीजिए कि इसके बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इससे समझ जाएंगे। बिल्कुल इजी वे में आपको बताने वाले हैं, बिल्कुल सरल भाषा में आपको इसका कंसेप्ट मिल जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए। यहां समीकरण युग्म 2x + y = 6 इक्वेशन नंबर फर्स्ट एवं 4x - 2y = 4 इक्वेशन नंबर सेकेंड। सबसे पहले समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 है 2x + y = 6। x बराबर 0 रख देंगे। ठीक है, यानी x का वैल्यू जो है हम लोग क्या रखना है, 0 रखना है। 2 गुना x का वैल्यू 0 रखेंगे प्लस y = 6 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए 2 में गुना करेंगे 0 से 2 में गुना करेंगे 0 से 0 हो जाएगा। अब प्लस y = 6 और ये हो जाएगा y = 6। क्लियर। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब एक और काम करेंगे। अब y = 0 रखने पर, y = 0 रखने पर ध्यान रखिए, अभी समीकरण 1 से ही हम लोग चल रहे हैं। y का मान 0 रखेंगे तो क्या होगा, 2x + y का मान यहां पे 0 रखना है बराबर 6 हो जाएगा। यह 2x = 6 हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा। कटेगा तो हो जाएगा 3। अब हम लोग क्या करेंगे, मान सारणी लिख लेंगे। मान सारणी, तो मान सारणी क्या होगा, ध्यान पूर्वक देखिए। x y, x का मान 0 लिया गया है तो y का मान 6 आया। फिर देखिए y का मान 0 लिया गया है तो x का मान 3 आया। हो गया। अब देखिए, अब दूसरे समीकरण से चलते हैं, समीकरण 2 से। क्लियर। देखिए समीकरण 2 से क्लियर।
समीकरण 2 क्या है जी? देखिए यहां 4x माइनस 2y बराबर 4 है। 4x माइनस 2y बराबर 4 है। x बराबर 0 रख देंगे। x बराबर 0 रखने पर मतलब इस समीकरण में भी x का मान 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 गुना 0 0 अब माइनस 2y बराबर 4 हो जाएगा। समझिए बात, यहाँ पे 0 कैसे आया? 4 में गुना करेंगे x का मान 0 से 0 हो जाएगा। अब यह हो जाएगा माइनस 2y बराबर 4 और y बराबर हो जाएगा 4 बटा माइनस 2 यानी माइनस 2। क्लियर? अब क्या करेंगे? y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर मतलब इस समीकरण में y का मान 0 रखना है। ठीक है, तो क्या होगा? 4x माइनस 2 गुना y का मान 0 बराबर हो जाएगा कितना? 4x बराबर 4 हो जाएगा और x का वैल्यू हो जाएगा 4/4 यानी 1। अब इससे क्या करेंगे? मान सारणी तैयार करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे जी? मान सारणी तैयार। तो देखिए मान सारणी 2, मान सारणी समीकरण 2 का मान सारणी है। तो क्या होगा? ध्यानपूर्वक देखिए, x और y का वैल्यू, x का मान 0 रखा गया है तो y का मान कितना आया है? -2 आया है। y का मान 0 रखा गया है तो x का मान कितना आया है? 1 आया है। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए हम लोगों को 2 रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। एक रेखा हो गया क्षैतिज रेखा जिसको हम लोग x कहते हैं और दूसरा हो गया उदग्र रेखा जिसको हम लोग y अक्ष के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब ध्यानपूर्वक देखिए इसको। यह दोनों का कटान बिंदु है जिसको हम लोग मूल बिंदु कहेंगे। इसको x अक्ष कहा जाएगा, इसको y अक्ष कहा जाएगा। क्लियर? x अक्ष और y अक्ष कहा जाएगा। क्लियर हो गया? अब ध्यानपूर्वक देखिए, करेंगे क्या? अंक बैठाएंगे। यहां पर पहला पॉइंट हो गया 1, दूसरा पॉइंट 2, तीसरा पॉइंट 3, चौथा पॉइंट हो गया 4 और ये 5, ये हो गया 6। ठीक है, उसी तरह यहां पर 1 2 3 4। ठीक है, उसी तरह यहां पर इधर -1 -2 -3, इसी तरह -1 -2 -3 -। क्लियर? समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 1 में क्या है? समीकरण 1 में कह रहा है कि थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे। ये चल जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बनेगा, इसको हम लोग जो है और आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए क्लियर? अब देखिए यह मान सारणी 1 है और यह मान सारणी 2 है। क्लियर? तो देखिए मान सारणी 1 में देखिए x का वैल्यू 3 है, तो x का वैल्यू 3 कहां है? पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। क्लियर? यहां पर x का वैल्यू 3 है, यहां पर x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 6 है, तो यहां पर है। हम क्या करेंगे? इसको हम लोग मिला देंगे, इसको हम लोग मिला देंगे। ठीक है जी, देखिए इससे इसको हम लोग मिलाते हुए रेखा ओके। अब देखिए मान सारणी 2 में देखिए x का मान 1 है, तो x का मान 1 कहां है? x का मान यहाँ 1 है, x का मान वहां पर 1 है यहाँ पर। ठीक है जी, और y का मान -2 है, तो y का मान -2 यहाँ है। अब इन दोनों को एक सरल रेखा के द्वारा जब मिला देंगे तो क्या होगा बताइए? यह हो जाएगा
तो ये दोनों को मिलाते हैं हम। दोनों को हम लोग मिला देते हैं। देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए आप। अब इसका हल हम लोग को प्राप्त हो चुका है। क्या होगा बताइए बहुत अच्छी तरह से। किस बिंदु पर मिला हुआ है? देखिए यहां पर दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो इस बिंदु के सामने, इस बिंदु के सामने एक्स अक्ष पर कौन सा मान हो रहा है? इस बिंदु के सामने वाई अक्ष पर कौन सा मान हो रहा है? देखिए, तो इस बिंदु के सामने एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर 2 है, यानी x का मान 2, और इस बिंदु के सामने y अक्ष पर 2 है तो y का मान हो जाएगा 2। यही होगा हल इस रैखिक समीकरण U का। क्लियर? देखिए, ग्राफीय विधि से हम लोग x और y का वैल्यू आराम से ज्ञात कर सकते हैं। बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। करना क्या है आप लोगों को, एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूं। समीकरण 1 में x का मान 0, y का मान 0 रख करके मान सारणी तैयार कर लेंगे। क्लियर? फिर समीकरण 2 में x का मान और y का मान रख करके कितना 0, x और y का दोनों का मान 0 रख करके फिर मान सारणी तैयार कर लेंगे। याद रखिए, हम लोग x का मान 1, 2, 3, 4, 5 भी रख सकते हैं, इसमें कोई मतलब सीमा नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन सरल भाषा में, सटीक भाषा में, बिल्कुल इजी वे में बनाने के लिए हम लोग को x और y का मान 0 रख कर बनाना चाहिए, ताकि बहुत ही आसान भाषा में बन जाए। मतलब कम समय में बन जाएगा और ज्यादा मतलब कि बिंदुओं को मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो जब मान सारणी तैयार कर लेंगे उसके बाद 2 अक्ष खींचेंगे हम लोग, x अक्ष और y अक्ष। उसके बाद बिंदुओं को अंकित करेंगे और मान सारणी से x का वैल्यू, y का वैल्यू अंकित करके मिला देंगे एक सरल रेखा के द्वारा। फिर मान सारणी 2 से x का वैल्यू और y का वैल्यू चिन्हित करके और एक सरल रेखा के द्वारा मिला देंगे। जब ऐसा हो जाएगा तब देखेंगे कि जब 2 रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु के सामने x अक्ष पर कौन सा मान आ रहा है। तो इस बिंदु के सामने 2 है, यानी x का मान, x अक्ष पर 2 है, इस बिंदु के सामने x का मान 2, और इस बिंदु के सामने y अक्ष पर कितना है कि 2 है, तो y का मान 2 आ गया। अब यह आंसर सही है कि नहीं, इसकी जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक समीकरण को ले लेते हैं, इसी समीकरण को ले लेते हैं। देखिए, ठीक है, इसी समीकरण को हम लोग ले लेते हैं। क्या है? 2x प्लस y, 2x प्लस y बराबर में 6। इसको, इसमें x और y का मान रखने पर बराबर में 6 आ जाए तो इसका मतलब ये वो आंसर जो है बिल्कुल राइट है। तो 2 गुना x का वैल्यू कितना आया है 2, आप प्लस 2, y का वैल्यू कितना आया है 2, तो 2 गुना 4 आप प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। देखिए यहाँ पे 6 है, 6 के बराबर आ गया। इसका मतलब यह आंसर जो है हम लोग का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है? इस तरह से हम लोग ग्राफीय विधि से किसी भी दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।